भैया जो माता कही कि चली गई साल भर माता पहले कैसे आई थी? थोड़ा माता वाली बात बताइए मुझे। चाची एक बात बताइए, जैसे कैसे मालूम पड़ा कि ये मतलब ये अमर ही है, मतलब दोबारा इनका पुनर्जन्म हुआ है माता जी 4 का साल बाद माता जी आई। आपकी बेटी पर? बेटी अच्छा, अभी उस वक्त आपकी जो बहू थी वो गर्भवती नहीं थी, नहीं 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 थी। तब उन्होंने ये बात कही थी। अच्छा आंटी एक बात बताइए, ये कैसे आप कैसे थोड़ा सा यकीन किए कि इनके ऊपर माता जी है? कुछ तो बताइए। तो बोली नहीं ये सच है, तुम्हारे बहू के अंदर डालूंगी, पैदा होंगे 2.5-3 साल पर याद आएगा। अच्छा अमर एक बात और बताइए, अच्छा आप नदी में क्या करने गए थे? मत्तू को बचाने। हैं? मत्तू को बचाने। मत्तू को बचाने गए थे, फिर क्या हुआ? हम्म, फिर क्या हुआ? डूब गए थे। आप डूब गए थे। अच्छा उसके पहले आप क्या करते थे? हम्म, उसके पहले क्या करते थे आप? अंदर बेचे रहे थे छोड़ने। अंडा रोल बेचते थे। कहाँ पे बेच? तो आप इनको पापा क्यों नहीं कहते हैं? इनको पापा क्यों नहीं कहते हैं? अच्छा नहीं लगता। आपको जब याद आया तो आप उनको भाभी कहने लगे, उसके बाद वो चली गई। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश का एक अंबेडकर नगर जनपद पड़ता है और अंबेडकर नगर जनपद का एक थाना है जैतपुर। जैतपुर थाना के अंतर्गत एक बाज़ार आती है पैकौली, और ये पैकौली बाज़ार में हम इस वक्त मौजूद हैं अमर स्वीट्स हाउस की दुकान पे, और उनका यहाँ पे आशियाना भी है। कहानी थोड़ी ध्यान से सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि बड़ी ये खबर चौंकाने वाली है और समझेंगे तभी पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर मामला एक बच्चे का है और पुनर्जन्म की पूरी कहानी है। तो पुनर्जन्म की कहानी समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ेंगे और ध्यान से इस बात को समझेंगे। दरअसल इस घर में इस जो बच्चों को आप देख रहे हैं, इनकी ये इस वक्त मौजूदा हालात में ये दादी हैं और इनके बाजू में ये इनके पिता हैं। लेकिन ये बच्चा इनको भाई साहब कहता है और इनको मम्मी यानी माता जी बुलाता है। अब इसके पीछे की लॉजिक बहुत ज़बरदस्त है। दरअसल 2009 में एक हादसा हुआ इस परिवार में। 2009 में हादसा इसलिए हुआ कि इस बाहर में एक मूर्ति, गणेश लक्ष्मी पूजा दिवाली का समय था, तो वहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी गई थी। लेकिन पहली बार वो मूर्ति रखी गई थी और उसी मूर्ति को इनके लड़के, जिनका नाम अमर बताया जा रहा है, वो मूर्ति विसर्जन करने गए थे। और मूर्ति विसर्जन के दौरान एक जो बच्चा था, एक लड़का साथ में था, वो डूब रहा था। उसको बचाने के दौरान इनके बच्चे की डूबने से मौत हो गई। उसके बाद फिर इस घर में जो इनकी इनकी बेटी हैं, उनके ऊपर किसी माता जी का वास होता है, सवार होती हैं माता जी, आती हैं और पूरी कहानी बताती हैं कि मतलब फिर दोबारा इस घर में एक बच्चा आएगा और वही आपका अमर होगा। तो भाई साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा बाबू अमर, थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप अपना नाम बताइए। अमर। हैं? अमर। अमर। अच्छा अमर, देखिए आप बच्चे की तरह बात करिए, सबको आप सभी लोग आपको देख रहे हैं ना, तो आप मुझे सही सी बात बताइए। आपका नाम अमर है और कहा जा रहा है कि आपका नाम आरो है, तो ये क्या मतलब है? आरो है कि अमर? अमर। अच्छा अमर। ये कौन है? अम्मा। आपकी अम्मा है कि दादी हैं? अम्मा। अम्मा है। और ये कौन है? भैया। ये तो पापा है ना, ये तो। ना भैया। और वो कौन है? चाची। दादी अच्छा। हैं। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए। ये बच्चा अपने पिताजी को भाई कहता है और अपनी दादी को माता जी कहता है, और बाजू में जो भी दादी लगेंगी लेकिन उनको चाची कहता है, क्योंकि जो अमर थे उनकी ये माता जी हैं, उनके ये भाई साहब हैं और उनकी वो चाची हैं, तो उनको उसी नज़र से इनको देखते हैं। अब इसके दरमियान एक हादसा और हुआ कि जो इनकी मम्मी थी, उनको जब ये भाभी कहने लगे ना, जब भाभी कहने लगे तो वो छोड़ के चली गई। अच्छा क्यों छोड़ के चली गई, थोड़ा सा मुझे बताइए। हमको मानने जानने लगी, उसको नहीं माने। उन्हें जब याद आ गया, भाभी भी कहने लगे, तो जब 2.5 साल पे याद, 3-6 महीना के बाद जब 3 साल के हुए, तो बड़ी पोती 7 साल की थी, तो अपने पापा को देखने गई थी। फिर हमारी बेटी फ़ोन की 1 महीना बाद, भाई भाभी आइए, कहा हम नहीं आएंगे। अब उसके पापा से कैसे समझाई, 2 बार गए, गोड़े गिरे, बहुत रोए,
चलो बच्चे का मुंह ताको नहीं, हमसे नहीं मतलब, आपका लड़का आप देखिए। उसके पापा से भी कहे, वही पैदा की है ना, वही 9 महीना रखी है ना। चाची एक बात बताइए, उनको प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब ये उनको भाभी कह रही ये प्रॉब्लम थी या फिर इसके पीछे कोई और प्रॉब्लम थी? भाभी कहते फिर हमको मान जान रहे थे, हम ही को मान जान अच्छा, रहे ये बच्चा हम आपको मान जान रहे थे, तो उनको इस बात की प्रॉब्लम लगी कि मतलब इनको क्यों मान जान रहे हैं? हाँ बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, हाँ आपको भाभी बोल रहा अच्छा, वो ये भी बात समझ गई कि मतलब ये हमारा बेटा नहीं है, हाँ देवर ने, देवर निकल गया। हाँ तो उनके भाई साहब को ये मामा वगैरह नहीं कहते थे, ये भी सुनने में आया। आते थे ना, तो कहते थे देखो बाबू मामा आ गए, नहीं हमारे मामा नहीं, सोमिया के मामा है। नाना आते थे, ये तुम्हारा उनकी बहन सोम्या की, सोमिया, हाँ, हमारा मामा नहीं है। हाँ नाना देखो नाना आ गए, नहीं ये तो सोमिया के नाना है, हमारे नाना तो मर गए थे होली तो में। यही बातें उनको बुरी लग गई बुरी लग और गई। वो छोड़ के चले गए। हाँ हमारी बेटी से कहती बहनी हमको मानते जानते नहीं, मैके कैसे लिया जाएंगे, हमको समझते कुछ नहीं, हमारे भाई के मामा मामा नहीं कहते। फिर वही जाने पर उसके साम चाचा जो सब वही बात रखे, या मर भाभी कहता है, भैया कहता है, मानता जानता नहीं है, नहीं जाएगी वहाँ पर। उसके पाप से बहुत रोए वो के पापा से कि वही 9 महीना रखे, वही पैदा की है ना, उन्हीं की बेटा है ना। उसका पापा का रखने से कोई ममता नहीं है, तुम्हारा लड़का है, तुमको मानता, तुम देखो ताको। अच्छा चाची एक बात बताइए, जैसे कैसे मालूम पड़ा कि ये मतलब ये अमर ही है, मतलब दोबारा इनका पुनर्जन्म हुआ है? भैया जो माता काहे की चली गई साल भर माता पहले, कैसे आई थी, थोड़ा माता वाली बात बताइए मुझको। माता हमको रोते रोते 7 साल बीत गया था। जब अमर की मौत हुई थी, हाँ, 7 उसके बाद से आप उनके सदमे में, सदमे में आपकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत नींद हार्ट आपका मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, और उसके बाद से आप गायब हो गया, और नींद गायब हो गई। आज भी आप नींद की दवा लेके सोती हैं। खाते हैं। हाँ। तो उसके मौत के कितने दिन बाद माता जी 7 का साल बाद माता जी आई आपकी बेटी पर? बेटी पर, तो बोली ऐसा ऐसा होगा, रो मत, सबको तकलीफ है। तो भैया हम कैसे विश्वास करें, विश्वास वाली बात है, कहा मत रो पुत्री, ऊपर सबको तकलीफ है, रो रही हो। तो 2-400 मन नहीं बुलाओ, बताएंगे। तो हम के नहीं माता, ये तो झूठ लग रहा था ना, ये थी हमारी देवरानी थी, माता काली तुम्हारा पुत्र लेकर आई, पुत्र लेकर आए, तुम्हारे बहू के अंदर डालू, पैदा होंगे वो। अच्छा, अभी उस वक्त आपकी जो बहू थी वो गर्भवती नहीं थी? नहीं 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 थी, तब उन्होंने ये बात कही थी, पूछी थी। आपकी बेटी पर माता जी सवार थी, हाँ। और उन्होंने कहा था कि रो मत, जो आपका अमर है फिर से वो पैदा। आपके बहू के गर्भ से पैदा होंगे, उन्होंने कहा था। तब बहू से अच्छा, पूछी। उसके कितने दिन बाद ये पैदा हुए थे? 10 महीने बाद, पैदा हो गए थे। हाँ 10 महीने। अच्छा आंटी एक बात बताइए, ये कैसे आप कैसे थोड़ा सा यकीन किए कि इनके ऊपर माता जी है, कुछ तो बताइए। हमको यकीन नहीं था, हैं? लेकिन ऐसा उनका रब हो जो बोली कि पूजा करने मत जाओ, सफल नहीं होगा। शुरू से बताओ, शुरू से बताए हैं, यही तो कहीं हमको पूजा करने के लिए चौथ का नवरात्र था, तो इनके कहने समझाने लगे, धार देने, तो ही बैठी थी तो कहा अच्छा, जाओ। इसके पहले आप धार पूजा नहीं करते थे? नहीं 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 करती। आखिर कुछ अमर वजह? के जाने के बाद से हम सब छोड़ दिए। मूर्ति फेंक अच्छा, अमर के पहले आप पूजा पाठ करती थी? हाँ अमर के जाने हमको इतना तकलीफ हुआ ना, अमर के जाने के बाद आपने सब छोड़ दिया? इतना सब देख रहे हैं ना, सब बोरी में भर के मीनार में फेंकवा दिए। अच्छा। कि माता हमारे बारे में नहीं सोची, हम इतना उनके भरोसे थे, हम पूजा नहीं करेंगे हम। तो जब पोती हुई, बहू आई, समझाई कि पूजा करो, कम से कम 9वीं करो, तो वही शुरू करने जा रहे थे। तो हम जैसे समझाएं तो सुबह के नहा जा रहे थे, जैसे पर्दा के पास गए, हमारे पुत्री के ऊपर माता, हमें मालूम नहीं माता है, कहे जाओ मत, सफल नहीं होगा। हम मुड़ के ताके नहीं, निकल गए मंदिर पर। हम पूजा उजा किए, तो शाम तक इनके बहू को लड़का हुआ, खत्म हो गया, तो पूजा नहीं सफल हुआ। तो पूजा नहीं हुआ, सब रुक गया, पूरे खानदान में रुक गया, कोई नहीं पूजा किया। तो नहीं मालूम क्यों माता है, हमसे कोई माना नहीं। तो वो चली गई, तो फिर 5वें दिन आई, वही सीढ़ी के पास सब बैठे थे, तो धम धम पैर करने लगी, आँख बड़ी बड़ी, तो हमको कुछ अनुभव हुआ, मानते थे थोड़ा सा नहीं, डाउट हुआ कि मतलब इनके ऊपर कुछ है। हैं। तो सब बोले लगी पुत्री उत्री कहकर हमको, तो हमको लगा ये माता हैं। तो क्या हमारा पैर धोए 9 जने, मेरा पैर उठाओ, ये सब थी। तब पैर नहीं उठा पाए तो हंसने लगी, कहीं रुको हम उठा रहे हैं। उठाई तब धोए पैर, और उठा करके उनको धोना था? हाँ, थाली में रख करके धोना था। हाँ। लेकिन आप लोग आपसे नहीं उठा? नहीं उठा, हमारे बहू उठा नहीं पैर, तो हंसने लगी उसी पर, कहा रुको हम उठा रहे हैं। तो उठाई तो धोए, फिर 9 देवी आई, रंगो पैर, तो पैर रंगे, कहा प्रसाद बनाओ, तो बहुत से बोली पूरी हलवा थोड़ा थोड़ा भोग लगाई। तो उसी के बाद कहने लगी तुम इतना साल से रो रही, ऊपर सबको तकलीफ है, तो तुम्हारा अमर लेके हम तो रोने लगे कि कोई पाया कि हम पाएंगे।
तो बोली नहीं ये सच है, तुम्हारे बहू के अंदर डालूंगी, पैदा होंगे 2.5-3 साल पर याद आएगा। ये तो अंधविश्वास वाली बात है भैया, अंधविश्वास वाली बात है। अंधविश्वास है ना। तो कहाँ 200-400 माँ नहीं बुलाओ हम बताएंगे। तो हमके नहीं माता ये थी हमारे दौरान, इनके 2 घर जानता है ना। तो हमको ये तो हो नहीं सकता, 2 ये घर मजा लेगा हमारा हमारी बेटी के, तो हो नहीं सकता ना ये। तो नहीं बुलाओ, हमके नहीं माता हम नहीं बुलाए, हमें बेइज्जती लग रहा था। लेकिन 9वें दिन ऐसा हुआ, चली गई 9 दिन आई। चली गई। फिर 9वें दिन ऐसा हुआ कि बात बात में बाहर निकल गई हमारे पुत्री के ऊपर से। अब चिल्ला रही हैं इसका पुत्र आएगा, इसका अमर लेकर आई हूँ सबको उन्होंने बता दिया कि मतलब, हम और भैया- ठीक उसके 9 से 10 महीने बाद 10 महीने आपके घर में 10 महीने आरो ने जन्म लिया। जन्म लिए। आरो ने जन्म लिया। अच्छा, कब मालूम चला कि इनके ये अमर का रूप है ये? अरे भैया तो 2.5 साल के जब हुए तो हम रोते थे वैसे, हम तो मान नहीं कि हमारे बेटे हैं, मानने वाली बात ही नहीं थी। हम माने नहीं, तब रोते थे। तो कह रहे हैं कि अम्मा क्यों भैया भैया रो रही हो, तुम्हारे भैया आ गए। अच्छा, इन्होंने कहा, आरो ने। हाँ, तो भैया तो हम बोले रोते मन से, बोले कहाँ हमारे भैया हैं। तो बोले यही तुम्हारे भैया हैं। सबको दिखाते हुए। हाँ, तो हम सोचे न भैया कि हम रो रहे हैं तो हमारा बेटा सिखाया होगा, क्यों झूठ बोले। ये कह दो कि हम अमर हैं, कि अम्मा तब चुप हो जाए, नहीं रोएंगी। हमको विश्वास नहीं हुआ। आओ अम्मा बैठो, आओ बैठो, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे अमर हैं, मत रो मत रो हैं। ऐसे ऐसे 6 महीना बीत गया, हम नहीं विश्वास किए भैया। हम विश्वास वाली बातें नहीं थे, हम विश्वास करें। कब विश्वास लगा कि मतलब ये भैया अमर? तब जब 6 महीना कहते रह गए हमको नहीं विश्वास, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे अमर हैं, मत रो। तो यही हमारे दौरान हम ताप रहे थे। तो ये ऐसा बात बताए, 18 साल पुराना बात बताए। अच्छा, कि हमारे दौरान कही नहीं इनके, चलो इनके बाप की अगले जन्म की, चलो वहीं पर। तो कहने लगे नहीं जाएंगे, वो पापी हैं, पीकर मारते थे, गरियारे थे हमको, अम्मा को, और क्या किए थे। हम ढेर सारा कपड़ा रखे थे, हमारा सब जला दिए कपड़ा। ये बात सिर्फ अमर हम जानते थे, हमारी लड़की या सूरज बम्बई भाग गए थे, और कोई नहीं जानता था। तो बहू बोली सही मम्मी, सूरज बोले सही मम्मी। तो इनका हाथ पकड़ ले के कमरा दिखाए, जहाँ जलाए थे वो कमरा देखा, यहीं पर जलाए। तब आपको यकीन हो गया कि अच्छा आंटी, अब इनको किस रूप में देखती हैं? अमर के रूप में या आरो के रूप में? अमर के रूप में देखते हैं। अमर के रूप में। अमर के रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाएं कि घर उजर बजर गया। ये उनके आने से इनकी माता श्री जो आपकी बहू चली गई, छोड़ के चलेगी, तकलीफ तो है ही है। अब उन्होंने शादी भी कर लिया, शादी भी कर लिया, और जो बड़ी लड़की थी उनको लेकर चली भी तो गई। जो खुशियाँ पाए हम, पोती इतनी मानते जानते थे, पूछिए कितना पहनाए ओढ़ाए। यानी कहीं ना कहीं अगर एक तरफ अगर आपको खुशी मिली है तो दूसरी तरफ दुख भी मिला है। मुझे लगता है कि दुखों का पहाड़ ज्यादा कुछ है। हाँ, कभी हमारे किस्मत में खुशी नहीं लिखा है। नहीं। कभी आपका लड़का मर जाता है, हाँ, खुशी और नहीं। फिर अगर उसके रूप में कोई आता है तो उसकी वजह से हाँ, आपकी कोई बहू चली बहू गई। छोड़ के अब इन चली छोटे जाती। बच्चों को पालना पोसना आप ही की पालना जिम्मे। पोसा हमारे जिम्मे कोई है नहीं। हमारे किस्मत में सिर्फ त्याग लिखा है। छोटे छोटे हमारे पति छोड़ दिए, इतने इतने सब थे, 3 बच्चे वो छोड़ दिए। फिर कमाने लायक हुए तो अमर के भगवान छीन लिए, समझ रहे हैं और ना। जब फिर किसी तरीके से अमर किसी दूसरे तरह रूप में से अमर आए तो बहू चली, बहू पोती छिना बहू गया, पोती छिना गई। छिना गई। तो हमारे किस्मत में मौत के बाद हमको चैन मिलेगा, जब तक जिएंगे हम, हमको खुशी नहीं लिखा है। क्या लगता है आंटी कि मतलब किस जन्म का, क्या आपको कोई प्रॉब्लम, आप क्या समझती हैं इस तरह के दुखों का पहाड़ झेल रही हैं, आपके ऊपर इतनी मुसीबतें हैं, इसको क्या किस नज़र से देखती हैं आप? सोचते होंगे कोई पाप किए होंगे कोई जन्म में। एक तरफ तो माता कह रही तुम सब भागवती हो, बहुत भागशाली हो, दोबारा पा गई। तो हम भी माने हम बहुत भागशाली हैं, दोबारा पा गए। जब बहू चली गई तो फिर उसका कीमत चुका, तो वही कहे तो अच्छा माता नहीं करी, आज कहीं और भेज दी होती। पति भी डिस्टर्ब हैं उसके। आज 22 साल से बच्चे छोड़ घर में रख कर हम पाले। सब बहुत छोटे छोटे थे, इन लोग को 1 रुपया 2 रुपया फिर देखने फेरने नहीं आता। घर में से हम चाय समोसा बना देते थे, बेचते थे, पैसा हम अच्छा काटते आंटी, थे। एक बात बताइए, अब क्या इसे क्या मानती हैं? अंधविश्वास पहले आप जिसे मानती थी, अब इसको इस समय से इसे किस रूप में देखती हैं कि मतलब नहीं, हाँ सब है, चमत्कार है, ऐसा क्या समझती हैं? नहीं, विश्वास मानो। ऐसे हम तो विश्वास नहीं किए थे, जब बोल दिए तब विश्वास हुआ ना कि जो कही थी वो सच है। लेकिन हम विश्वास नहीं फैलाएंगे, यही कहेंगे माता सबकी है, सबका भला करें। हम विश्वास नहीं फैलाएंगे कि हमारे घर पर कोई आए। तो आप समझिए इस बात को कि पहले अमर के जाने के बाद अगर उनकी लड़की के ऊपर माताजी आती हैं और एक भविष्यवाणी करती हैं कि 10 महीने बाद आपके बहू के गर्भ से एक बच्चा पैदा होगा और वही आपका अमर होगा। और जैसे ही इनका पैदा होता है तो वो अपनी ही मम्मी को ये लड़का अमर
भाभी कहते हैं, और जब भाभी कहती तो उनकी बात बुरी लगती है और वो हमेशा के लिए इनको छोड़ करके अपनी एक लड़की को लेकर के चली जाती हैं। तो एक तरफ जहाँ इनकी माता जी को अमर को पाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अब इतने छोटे बच्चे के सर से अगर माँ का साया उठ गया है तो कहीं ना कहीं दुखों का मुसीबत है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सूरज, बता दें कि अमर के ये भाई हुआ करते थे और हुआ करते हैं, और ये जो है इनके पिताजी हैं, लेकिन अब मौजूदा हालात में ये भी इनको भैया बोलते हैं। अच्छा, एक बात अभी तक मेरी बात में समझ में नहीं आई, अमर आपसे बड़े थे? हमसे छोटे से थे। अच्छा, आपसे छोटे थे। जी तो पत्नी तो है नहीं, जी। और आप थोड़ा सा एक बात बताइए कि कब आपको पता चला कि मतलब ये हमारे भाई साहब हमारे घर में आए हुए हैं? सर वही जब 2.5 साल से स्टार्टिंग हुआ है इनके याददाश्त आना, 2.5 साल से जब इनको बताने लगे, क्योंकि देखिए सर हम लोग ये वास्तव में चौंकते हो गए, जैसे बताते गए नदी के बारे में, लाश के बारे में, जो जिसको बचाया उसके बारे में, नदी का गांव के बारे में। हम वही बॉडी मिली थी रात में, कहें हमारा लाश मिला था, उसका लाश नहीं जाए, उसको ढूंढना है, वो नहीं मिला था। बोले कि हमको मिट्टी में सब तोप दिए थे, और वहाँ पर मंदिर बगल में उनको तोप दिए थे। तो फिर हम लोग चौंकते गए, ये सब कैसे उनको मालूम, क्योंकि चर्चा भी नहीं है कभी हुआ इस सब के बारे में। ये सब कोई चर्चा करेगा ही नहीं, क्योंकि घर का ही घटना था, कोई चर्चा सब करता भी नहीं था। जब ये बताते गए और हमको भैया भी कहते रहे, उनको मम्मी को भाभी कहने लगे, हमारे मामा को पूछने लगे कि चलो मामा के यहाँ चलो, चांद पट्टी चलो, नैनीयाल हमारा जो चांद पट्टी है, आपका जो ननियाल है। हाँ वहाँ पर जाने के लिए बोलने लगे। तो हमको लगे डाउट कि लग रहा है कहीं ना कहीं माता जी जो बोली आज वो सत्य हो रहा है। लेकिन हम भी आज भी बहुत एक अजीब तरह से सोचते हैं कि माता जी कहीं ना कहीं चमत्कार भी किए, लेकिन अगर हो सकता है उनको मालूम रहा हो कि हमारी वाइफ चली जाएंगी, तभी बीच बीच में उनसे पूछती भी थी कि तुम एलर्जी भेदभाव मत करना। याददाश्त आने के 2 महीना बाद भी माता जी कुछ छड़क लिया आई सिस्टर के ऊपर, बोले देखो पुत्री, अब अमर को याद आने वाला है, तुम भेदभाव मत करना, और कि तुम्हारा ही कोख से पैदा हुए हैं। तो बोले माता जी कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या मालूम कि माता जी बोल कर जा रही है 2 महीने बाद याददाश्त स्टार्टिंग हो जाए। लेकिन हम आज भी कहते हैं, एक संदेश भी देना चाहते हैं, ये सब अंधविश्वास है, सब चीज़ें होती है, लेकिन जो हमारे साथ हुई हम क्या कहें, आप बताइए हम क्या कहें, कहा जाएगा, क्योंकि जो पहले से 200-300 बीच में सबको कहा गया, और आज ये सब चीज़ें हो रही है। अब हम माने, अब तक हम अंधविश्वास पे थे, लेकिन अब आप बताइए हम क्या इस माने, जो पहले से डंका बजा कि हमारी इज्जत पे दांव में लगा, आज उस सत्य हो रही है। अब बताते भी हैं जैसे हम बड़ा होंगे तब याद आएगी, और सपना भी आता है, अभी भी सपना बराबर आता है, हम लोग रोते हैं बैठ कर देख कर, क्योंकि जो सपना है सबको लिए आसान बात है, लेकिन जान लो जब इसका सपना आता है, जान लो तब तभी मरते हैं। अच्छा अमर, एक बात और बताइए, अच्छा आप नदी में क्या करने गए थे? मतू को बचाने। हैं? मतू को बचाने। मतू को बचाने गए थे, फिर क्या हुआ? डूबे थे। आप डूब गए थे। अच्छा, उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले क्या करते थे आप? अंडा रोल बेच रहे थे छोले। अंडा रोल बेचते थे। कहाँ पे बेचते थे? गली में। गली में बेचते थे। तो आप इनको पापा क्यों नहीं कहते हैं? इनको पापा क्यों नहीं कहते हैं? अच्छा नहीं लगता। और इनको माता दादी क्यों नहीं कहते हैं? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपकी मम्मी चली गई तो आपकी मम्मी से बात होती है? मम्मी की याद नहीं आती है? नहीं। अच्छा, पर आप हमारी मम्मी को भाभी क्यों कहते थे? मम्मी को भाभी क्यों कहते थे? आपकी मम्मी कहती हैं कि वो मुझे भाभी कहती इसीलिए मैं छोड़ के चली गई। आप भाभी क्यों कहती हैं? हमारी मम्मी क्यों भाग गई? मम्मी कहते तब। क्यों भाग गई, क्यों चली गई? हम क्या देंगे तब। अच्छा, आपको जब याद आया तो आप उनको भाभी कहने लगे, उसके बाद वो चली गई। तो मम्मी की याद नहीं आती है बेटा? अब नहीं आती है? नहीं। और आपकी जो दीदी थी वो भी चल गई। वो भी चली गई। दीदी गए ससुराल गई ना। नहीं, घरे गए। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी। आप क्या इस घटना के बारे में सोचते हैं? कितना आप सत्य मानते हैं? पुनर्जन्म की कहानी बहुत ऐसे आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, लेकिन ये जो घटना है एक अजीबोगरीब है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में। बहू का इनका नंबर बहुत पास है। अच्छा, 2.5 साल हो गया छोड़ के गए, कभी नहीं पूछी, हाल चाल ली कभी नहीं लेती हैं? कि हमारा लड़का कैसे है, हमारे घर परिवार कैसे हैं, कभी नहीं फ़ोन की। अरे हम लोग ने कम से कम बच्चे के बारे फ़ोन में कर भी नहीं करी। कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटे के लिए दुनिया से लड़ सकती है। कहा यह भी जाता है कि माँ जैसा इस धरती पे कोई नहीं है, निस्वार्थ भाव से अपने बेटे को प्यार करती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसी माँ जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप क्या इस घटना के बारे में सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा ये कितना सही है और कितना आप इसको सही मानते हैं। खबर में आखिरी तक बंद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।